हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। कुछ महीने पहले मैं दोस्तों के साथ एक छोटी सी मिलनसार पार्टी में गया था। हर कोई अपनी बातों में पूरी तरह सहज लग रहा था। फिल्में, काम, यादें, छोटी छोटी कहानियां, जैसे बातचीत करना उनके लिए बिल्कुल आसान हो। और मैं बस वही बैठा था, शामिल होना चाहता था, लेकिन नहीं जानता था कैसे। न ही मैं शर्मीला था, न ही कुछ गलत था। बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। ये वही शांत हेजिटेशन है जिसे कई इंट्रोवर्ट्स महसूस करते हैं। आपके पास बातें हैं, लेकिन जैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं, दिमाग घूमने लगता है और मौका निकल जाता है। लोग सोचते हैं कि आप दूर दराज हैं या अनइंटरेस्टेड हैं, जबकि सच ये है कि आप जुड़ना चाहते हैं। बस पता नहीं कहां से शुरू करें। उस रात घर जाते समय एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। कुछ लोगों के लिए बातें करना इतना आसान क्यों है और दूसरों के लिए इतना मुश्किल? तो मैंने वो सर्च किया जो पहले कभी नहीं किया था। कैसे बात करें कि लोग सुने? और लगभग हर आर्टिकल, हर वीडियो, हर रिकमेंडेशन मुझे एक ही किताब की ओर ले गया, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैंने सोचा सिर्फ सोशल टिप्स मिलेंगी, लेकिन मुझे मिला लोगों को समझने का एक तरीका, उनकी भावनाएं, उनकी जरूरतें और वो छोटे छोटे हैबिट्स जो बातचीत को आसान और नेचुरल बना देते हैं। बस कुछ आइडियाज अप्लाई करने भर से फर्क पड़ता है। लोग बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं, बातचीत सहज होती है और खुद को एक्सप्रेस करना कम डरावना लगता है। अगर आपने कभी खुद को खुलने में स्ट्रगल किया है, लोगों के साथ घुलने मिलने में, या बस समझा जाना चाहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। और ये किताब शायद आपकी बातचीत का तरीका पूरी तरह बदल दे। तो चलिए उन आइडियाज में डाइव करते हैं जो आपकी बातों को बेहतर बनाएंगे, रिश्तों को गहरा करेंगे और लास्टिंग कनेक्शंस बनाने में मदद करेंगे। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते को मत मारो। प्रिंसिपल 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। हम अक्सर सोचते हैं कि आलोचना से लोग सीखेंगे। हम मान लेते हैं कि सामने वाला सिर हिलाएगा और कहेगा, अच्छा अब समझ में आया, धन्यवाद। लेकिन लोग वैसे काम नहीं करते। आलोचना उन्हें रक्षात्मक बना देती है, गर्व सामने आता है, वे अपनी ही सही साबित करने लगते हैं। वे नहीं सोचते मुझे सुधारना चाहिए, वे सोचते हैं तुम नहीं समझते, तुम मुझे जज कर रहे हो, मैं सही क्यों हूं, समझने दो। यहां तक कि कुख्यात अपराधी भी अपने काम को सही ठहराते हैं। अल कैपोन सच में मानता था कि वह जनता का हित कर रहा है। अगर एक गैंगस्टर अपनी हरकत को सही ठहरा सकता है, तो सोचिए आपका दोस्त, सहकर्मी या भाई बहन अपने फैसले की रक्षा कैसे करेगा। कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है, और ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन समझदारी और माफी देने की क्षमता वाला व्यक्ति ही वास्तव में बड़ा होता है। आलोचना एक तरह का दंड है, इनाम काम करता है। दंड लोगों को बंद कर देता है। B.F. स्किनर ने यह सिद्ध किया। बॉब हूवर, प्रसिद्ध टेस्ट पायलट, ने एक बार देखा कि उनके विमान में गलत ईंधन भरा गया था। जिंदगी खतरे में थी। मैकेनिक डर के मारे कांप रहा था, गुस्से की उम्मीद कर रहा था। लेकिन हूवर ने शांत होकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम ये गलती फिर कभी नहीं करोगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम कल मेरे विमान की सर्विस करो। उस पल ने उसे अपमानित नहीं किया, बल्कि उसे मजबूत बनाया, उसका आत्मविश्वास वापस लाया और सुरक्षा बढ़ाई। आलोचना तो तोड़ती है, लेकिन समझदारी बनाती है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय आप तर्कशील प्राणी से नहीं, बल्कि भावनाओं से भरे प्राणी से निपट रहे हैं, जो अपने पूर्वाग्रह और अहंकार से प्रेरित है। गलती पर सीधे तुमने गड़बड़ किया कहने की बजाय देखिए कि वह क्या सही करने की कोशिश कर रहा था। गलती के पीछे का कारण समझिए। यह कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीति है। लोग सम्मान से बढ़ते हैं, हमले से नहीं। प्रिंसिपल 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। लोग आलोचना के मुकाबले प्रशंसा के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी ज्यादातर प्रयास अनदेखा रह जाते हैं। धैर्य लिया जाता है, मेहनत मानी जाती है, दयालुता नजरअंदाज होती है। हर कोई महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है, न तो दिखावटी तरीके से, बस किसी के लिए मायने रखता होना चाहिए। चापलूसी काफी नहीं है, यह बड़ा चढ़ा कर कहती है, मनगढ़ंत लगती है। सच्ची प्रशंसा होनी चाहिए। विशेष सच्ची सच्चाई पर आधारित एक छोटी सी प्रशंसा भी सब बदल देती है। मैं सराहता हूं कि तुमने उस स्थिति को कैसे संभाला। यह हजारों निर्देशों से ज्यादा प्रेरित करती है। लोग प्रशंसा के लिए नहीं, देखे जाने के लिए तरसते हैं। अपने प्रशंसा में दिल से रहें और तारीफ में उदार रहें।
सच्ची प्रशंसा रिश्तों को मजबूत करती है, आलोचना दूर करती है, चापलूसी भरोसा तोड़ती है, लेकिन असली पहचान लोगों को करीब लाती है। ज्यादातर लोग पूर्णता नहीं चाहते, बस देखे जाना चाहते हैं। प्रिंसिपल 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। प्रभाव यहीं शुरू होता है। लोग आपके चाहने से नहीं, अपने चाहने से चलते हैं। हम अक्सर बातचीत को अपने चारों ओर घुमाते हैं। मुझे चाहिए ये, मुझे चाहिए वह, मुझे इससे फायदा होगा। लेकिन लोग दबाव नहीं, स्वार्थ से प्रभावित होते हैं। सोचिए, मछली पकड़ने की तरह। आप चीज केक पसंद करते हैं, लेकिन मछली पकड़ने के लिए चीज केक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कीड़ा डालेंगे, क्योंकि वही मछली चाहती है। मानव बातचीत भी ऐसा ही काम करती है। बोलने से पहले पूछे, यह व्यक्ति क्या महत्व देता है? उसके लिए कौन सा परिणाम अहम है? वह क्या हासिल करना चाहता है? यह कैसे सिर्फ मेरे लिए नहीं, उसके लिए मददगार हो सकता है। एक रिश्तेदार केवल तब पत्र का जवाब देता था जब अंत में $5 का जिक्र होता था, भले ही पैसे वास्तव में न मिले हों। क्यों? क्योंकि पत्र ने उसकी चाहत को छुआ। यह कोई चालाकी नहीं है, यह नजरिया है। लोग स्वाभाविक रूप से उन बातचीत की ओर खिंचते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जाए। पार्ट 2, 6 ways to make people like you। कनेक्शन बनाना सिर्फ चमकदार लाइनों या एक्सट्रोवर्टेड होने का खेल नहीं है। अक्सर सबसे छोटे व्यवहार ही ये तय करते हैं कि लोग आपके आसपास कैसा महसूस करते हैं। ये सिद्धांत बातचीत को सहज बनाते हैं और रिश्तों को बिना जोर लगाए मजबूत करते हैं। 1. Become genuinely interested in other people। एक शांत सच्चाई यह है, आप दिलचस्प बनकर पसंदीदा नहीं बनते। आप पसंदीदा बनते हैं जब आप दूसरों में सच्ची रुचि दिखाते हैं। किताब इसे एक कुत्ते की सच्ची मोहब्बत से जोड़ती है। कुत्ता आपकी उपलब्धियों से प्रभावित नहीं करता, यह आकर्षक बनने की कोशिश नहीं करता, यह बस सच्ची दिलचस्पी दिखाता है और लोग तुरंत गर्मजोशी महसूस करते हैं। इंसानों के साथ भी यही काम करता है। ज्यादातर लोग जीवन में अनदेखे महसूस करते हैं। उनका काम सराहा नहीं जाता, उनकी कहानी सुनी नहीं जाती, उनकी परेशानियां नजरअंदाज होती हैं। जब कोई सच्ची जिज्ञासा दिखाता है, उनके दिन, उनके लक्ष्य, उनकी चुनौतियों के बारे में पूछता है, वे महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। कार्नेजी एक लेखक का उदाहरण देते हैं जो एक सोशल इवेंट में गया और किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने ईमानदार सवाल पूछे। रात के अंत तक लोग उसे कहते थे सबसे रोचक कॉन्वर्सेशनलिस्ट में से एक। सीख सरल है, जबरदस्ती सवाल नहीं, सिर्फ सच्ची दिलचस्पी। जो लोग ध्यान देते हैं उनके साथ लोग खुलते हैं और लोग याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। 2. एक मुस्कान एक शांत संदेश देती है, मैं खुश हूं कि आप यहां हैं। किताब का एक उदाहरण। एक आदमी ने खुद को चुनौती दी कि सिर्फ एक दिन के लिए सभी को सच्ची मुस्कान के साथ ग्रीट करेगा। परिवार, सहकर्मी, वह हैरान था कि लोग कैसे अलग प्रतिक्रिया देते हैं। दरवाजे खुल गए, बातचीत नरम हुई, तनाव गायब हुआ। कार्नेजी लिखते हैं, जो भाव चेहरे पर होता है वह कपड़ों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुस्कान उजली या बड़ा चढ़ाकर नहीं होनी चाहिए, बस प्राकृतिक। लोग महसूस कर सकते हैं कि यह सच्ची है या नहीं। एक सच्ची मुस्कान आपके आसपास की दुनिया को धीरे धीरे और कोमल बनाती है। But 3. Remember that a person's name is the sweetest sound to them। नाम सिर्फ पहचान नहीं है, यह पहचान की ध्वनि है। एक कहानी है एक दुकानदार की जो ग्राहकों के नाम याद रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करता था। लोग इतने मूल्यवान महसूस करते थे कि अतिरिक्त दूरी तय करके ही उससे खरीदारी करते थे। कार्नेजी कहते हैं, किसी भी भाषा में किसी के नाम से मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि कुछ नहीं। नाम भूल जाना या गलत लेना दूरी पैदा कर सकता है, लेकिन नाम याद रखना लोगों को देखा गया महसूस कराता है। यह प्रिंसिपल मेमोराइजेशन ट्रिक नहीं है, यह ध्यान है। परिचय के समय फोकस करें, नाम एक बार दोहराएं, प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल करें। आपके लिए छोटा प्रयास, उनके लिए मीनिंगफुल पल। 4. Be a good listener। Encourage others to talk about themselves। ज्यादातर लोग वास्तव में नहीं सुनते, वे बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच में सुनता है वह अलग नजर आता है। एक प्रसिद्ध डिनर की कहानी। एक मेहमान घंटों एक बॉटनिस्ट की बात सुनता रहा, पौधों, मिट्टी, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। वह लगभग कुछ नहीं बोला, सिर्फ ध्यान से सुना। बाद में बॉटनिस्ट ने होस्ट से कहा, वह आदमी सबसे रोचक लोगों में से एक था जिसे मैंने कभी मिला। यह दिखाता है कि सुनने की शक्ति कितनी बड़ी है।
सुनना लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। वे खुलकर बात करते हैं और जब कोई आपसे खुलता है तो वह स्वाभाविक रूप से आपके करीब आ जाता है। सुनना चुप रहना नहीं है, यह कनेक्शन है। टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। लोग सबसे ज्यादा तब एंगेज्ड होते हैं जब बातचीत उनके उस पैशन या इंटरेस्ट को छूती है जिसे वे सच में मानते हैं। किताब का उदाहरण, एक पिता अपने बेटे के साथ जुड़ने में संघर्ष कर रहा था जब तक उसने बच्चे के इंटरेस्ट के टर्म्स में बात नहीं शुरू की। खिलौने, एडवेंचर्स, पसंदीदा कहानियां। तुरंत इमोशनल बैरियर गायब हो गया। लोग चमक उठते हैं जब विषय उनके इंटरेस्ट से मेल खाता है, और जैसे ही वे ये महसूस करते हैं वे पॉजिटिव इमोशन को उस व्यक्ति से जोड़ते हैं जिसने इसे लाया। उनके टर्म्स में बात करना चालाकी नहीं है, यह सम्मान है। Make the other person feel important and do it sincerely. यह लाइकेबिलिटी का कोर है। लोग इंपॉर्टेंस महसूस करना चाहते हैं, चुपचाप, लगातार, हर जगह। ना चापलूसी, ना बड़ा चढ़ा कर, बस रिकग्निशन। कर्नेजी एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो राष्ट्रपति से मिला। इंप्रेस करने की बजाय उसने राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण महसूस कराया। उनकी अचीवमेंट्स, इंटरेस्ट्स पर बात की और सिंसियरली एडमिरेशन व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने बाद में कहा, यह मेरी सबसे सुखद बातचीतों में से एक थी। क्यों? क्योंकि लोग उनकी ओर खिंचते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। लोगों से उनके बारे में बात करें और वे घंटों सुनेंगे। उनकी ताकत देखिए, उन्हें एक्नॉलेज करें, सच्चाई के साथ सराहें। लोग आपकी हर बात याद नहीं रखते, लेकिन हमेशा याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। द सिंपल पैटर्न बिहाइंड ऑल 6 प्रिंसिपल्स। ध्यान दें, ये सभी 6 आइडियाज एक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। ना मनोरंजन, ना प्रभाव, ना चालाकी, महत्वपूर्ण। दिलचस्पी दिखाएं, गर्मजोशी दें, नाम इस्तेमाल करें, गहरी सुनवाई करें, उनके इंटरेस्ट के टर्म्स में बात करें, उनकी इंपॉर्टेंस एक्नॉलेज करें। ये टेक्निक्स नहीं है, ये हैबिट्स हैं जो बातचीत को बदल देती है और रिश्तों को हर जगह मीनिंगफुल बनाती है, दोस्ती, परिवार, काम और जीवन में। पार्ट 3, विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। यह हिस्सा उस चुनौती पर केंद्रित है जो हम सभी सामना करते हैं। किसी को बिना बहस किए प्रभावित करना, किसी को बिना दबाव डाले मार्गदर्शन करना और बातचीत करना बिना किसी प्रतिरोध को जन्म दिए। 1. The only way to win an argument is to avoid it. लोग शायद ही कभी दबाव में अपनी राय बदलते हैं। एक कहानी है, एक आदमी ने घंटों अपने दोस्त के साथ राजनीति पर बहस की। अंत में दोनों थक गए और कोई भी अपनी राय नहीं बदल पाया। उसने बाद में एक सरल सच्चाई समझी। A man convinced against his will is of the same opinion still. बहस से विश्वास नहीं बदलते, बल्कि वे और मजबूत हो जाते हैं। इसलिए जीतने की बजाय शुरू करें, आपकी नजर में यह कैसे है? अपने विचार मुझे समझाइए। आप इतना मजबूत क्यों महसूस करते हैं? जब कोई सुना गया महसूस करता है तो बातचीत की गर्मी कम हो जाती है और असली चर्चा शुरू होती है। Do show respect for their opinion. Never say you're wrong. एक वैज्ञानिक ने सार्वजनिक दावा किया जो बाद में गलत साबित हुआ। उसने खुद को डिफेंड करने की बजाय नई जानकारी को स्वीकार किया। लोग उसकी ह्यूमिलिटी की तारीफ करने लगे और वह और भी सम्मानित हुआ। You're wrong कहने से बचना ही शक्ति है। एक नरम तरीका, जैसे मैं शायद गलत हूं, मेरी नजर में यह है, बातचीत को आमंत्रित करता है बजाय डिफेंसिव होने के। कमजोर नहीं, प्रभावी बने रहने का तरीका है। 3. If you're wrong, admit it quickly and clearly. एक आदमी ने पार्किंग टिकट पाया जो वह जानता था कि सही था। बहस करने की बजाय उसने तुरंत गलती स्वीकार की। अधिकारी ईमानदारी देखकर टिकट फाड़ दिया। किताब में है, When you're wrong, admit it quickly and emphatically. सच्चे जिम्मेदारी से तनाव तुरंत घट जाता है, संघर्ष सहयोग में बदल जाता है। 4. Begin in a friendly way. किसी फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट को सुलझाने की कहानी। शुरुआत फॉर्मल और स्टिफ थी, कोई प्रगति नहीं। फिर वह काम और वार्म अप्रोच अपनाता है, जैसे पुराने दोस्त से रिकनेक्ट कर रहा हो। पूरा माहौल बदल गया, दोनों पक्ष समाधान चाहते थे, जीत नहीं। 5. Get the other person saying yes. अर्ली साइकोलॉजी दिखाती है कि यदि कोई yes के साथ शुरू करता है तो उसका मन खुला रहता है। एक सेल्स पर्सन हमेशा मीटिंग शुरू करता ऐसे सवालों से जिन पर ग्राहक निश्चित रूप से yes कहे। आप चाहते हैं कि यह रिलायबल हो, है ना? आप समय बचाना पसंद करते हैं, सही? छोटे yes बड़े yes की ओर मोमेंटम बनाते हैं।
6. Let the other person talk more. एक आदमी संभावित पार्टनर को कन्विंस करना चाहता था। लंबा पिच देने के बजाय उसने बस कुछ सवाल पूछे और दूसरे को ज्यादा बोलने दिया। अंत में दूसरे ने खुद ही कन्विंस्ड महसूस किया। लोग उन विचारों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद सोचे हैं। सुनना पैसिव नहीं, यह स्ट्रेटेजिक है। 7. Let them feel the idea is theirs. एक प्रोजेक्ट डिबेट में आदमी सीधे सोल्यूशन नहीं देता। वह समस्या बताता है और पूछता है, आपको क्या अप्रोच सही लगेगा। किसी ने वही सोल्यूशन सुझाया जो उसने सोचा था। टीम ने एंथुसियास्टिकली अडॉप्ट किया क्योंकि यह उनका महसूस हुआ। लोग वही बचाते हैं जिसे उन्होंने बनाया हो। 8. Try honestly to see things from their point of view. एक पिता अपने बेटे के स्कूल स्किप करने पर परेशान था। सजा देने के बजाय उसने बेटे का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश की। उसका फियर, एम्बैरेसमेंट, फ्रस्ट्रेशन। समझ का यह शिफ्ट वास्तविक सोल्यूशन के लिए दरवाजा खोलता है। Success in dealing with people depends on a sympathetic grasp of the other person's viewpoint. किसी की दुनिया समझकर आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोऑपरेशन अनलॉक करते हैं। 9. Be sympathetic to their feelings and desires. एक बिजनेसमैन ने फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर से निपटा। बजाय लेक्चर या डिफेंड करने के उसने कहा, अगर मैं आपकी स्थिति में होता मैं भी ऐसा महसूस करता। कस्टमर तुरंत सॉफ्टन हुआ। समस्या गायब नहीं हुई, लेकिन इमोशन को एक्नॉलेज किया गया। इंसान सबसे पहले समझे जाने की चाह रखते हैं। 10. Appeal to the nobler motives. एक ग्रोसरी क्लर्क पर शॉर्ट चेंजिंग का आरोप लगा। मैनेजर काम होकर बोला, आपकी ऑनेस्टी के लिए तो आप जाने जाते हैं, यह तो सिर्फ गलती होगी। क्लर्क अब और सावधान हो गया। ऊंचे मोटिव्स को अपील करना लोगों में बेस्ट निकालता है। 11. Dramatize your ideas. एक सेल्समैन ने सिर्फ कहा नहीं कि प्रोडक्ट समय बचाता है, बल्कि ड्रामेटिकली दिखाया, 2 आवर ग्लासेस में सैंड डालकर। लोग तुरंत समझ गए। कभी कभी पॉइंट दिखाना बताने से ज्यादा असर करता है। 12. Throw down a respectful challenge. एक फैक्ट्री ने कंपटीशन से एफिशिएंसी बढ़ाई। प्रेशर नहीं, केवल स्कोर बोर्ड दिखाया। वर्कर्स नेचुरली चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। पीपल क्रेव अचीवमेंट। जेंटल चैलेंज ड्राइव जगाता है। द साइलेंट पैटर्न बिहाइंड ऑल दीज प्रिंसिपल्स, इस सेक्शन की हर आइडिया यही कहती है, रेजिस्टेंस कम करे और मन खुल जाएगा। इन्फ्लुएंस दबाव से नहीं आता, ये इमोशनल स्पेस बनाने से आता है जहां अच्छे आइडियाज सेफली लैंड कर सके। Part 4. Be a leader. How to guide people without creating resentment. किसी को भी सही दिशा दिखाना, चाहे काम में, दोस्ती में या परिवार में, सिर्फ नियंत्रण में नहीं है। असल में यह समझने में है कि इंसान कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं। लोग मार्गदर्शन चाहते हैं, हाँ, लेकिन कोई भी यह महसूस नहीं करना चाहता कि उसे झकझोर दिया गया, शर्मिंदा किया गया या दबाव डाला गया। ये सिद्धांत दिखाते हैं कि आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं बिना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। 1. Begin with praise and honest appreciation. किसी बातचीत की शुरुआत में छोटा सा प्रशंसा का शब्द पूरे माहौल को बदल सकता है। एक कहानी है एक कर्मचारी की जिसे एक पत्र मिला। पत्र की शुरुआत उसके काम की तारीफ से हुई, उसकी मेहनत को सराहा गया। फिर धीरे धीरे सुधार की जरूरत बताई गई। उसे कभी भी हमला महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद को महत्व दिया महसूस किया, और इसलिए उसने सच में सुना। सच्ची प्रशंसा से आप सच बोलते हुए भी लोगों का दिल जीत सकते हैं। Do call attention to mistakes. Indirectly, किसी को सीधे गलत है कहना अक्सर सुधार नहीं लाता। एक छोटा बदलाव पर्याप्त है, जैसे यह हिस्सा और बेहतर हो सकता है। एक उदाहरण में एक महिला ने अपने पति की टेबल मैनर्स ठीक की, बिना डांटे, बस अपने व्यवहार में बदलाव करके। पति ने नोटिस किया, बदला, बिना बहस और शर्मिंदगी के। इनडायरेक्ट गाइडेंस का असर यही है कि यह गर्व को बचाता है। 3. Talk about your own mistakes before pointing out theirs. एक पिता को अपने बेटे को सुधारना था। उसने पहले अपने पुराने अनुभव बताए, कैसे उसने खुद गलती की और क्या सीखा। फिर बेटे के व्यवहार की बात की। बेटे ने कभी भी न्याय संगत महसूस नहीं किया, बल्कि समझा गया। अपनी गलती मानना आलोचना को कनेक्शन में बदल देता है। 4. Ask questions instead of giving direct orders. लोग कमांड सुनने से अलग प्रतिक्रिया देते हैं और आमंत्रण मिलने पर सहयोग दिखाते हैं। जैसे, तुम क्या सोचते हो इस तरह करने के बारे में, या क्या हम इसे साथ में बदल सकते हैं। एक उदाहरण में एक मैनेजर ने आदेश देने की बजाय पूछा, क्या तुम्हें यह नया तरीका आसान लगता है। कर्मचारी ने तुरंत अपनाया क्योंकि यह उसका निर्णय जैसा लगा।
5. Let the other person save face. गलतियां करना इंसानियत है, लेकिन सार्वजनिक गलती और ज्यादा चोट पहुंचाती है। एक सुपरवाइजर ने एक कर्मचारी की गंभीर गलती नोट की, लेकिन उसे प्राइवेट में समझाया। कर्मचारी ने तुरंत सुधार किया और दोबारा गलती नहीं की। किसी का चेहरा बचाना सबसे बड़ा सम्मान है। 6. Praise the slightest improvement and praise every improvement. लोग तब बढ़ते हैं जब उन्हें उत्साह मिलता है। एक पिता ने अपने बेटे की पढ़ाई में छोटे छोटे सुधार की भी तारीफ की। धीरे धीरे लड़का बदल गया। इसका असर दबाव से नहीं बल्कि विश्वास से हुआ। Praise the slightest improvement and praise every improvement. 7. Give the other person a fine reputation to live up to. जब आप किसी को उनके सर्वोत्तम स्तर पर सक्षम बताते हैं तो वे उस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं। एक कर्मचारी की सटीकता में कमी थी। सुपरवाइजर ने कहा, तुम हमेशा मेहनती और ध्यान देने वाले रहे हो। मैं तुम्हारे नजरिए पर भरोसा करता हूं। कर्मचारी ने गर्व से उस उम्मीद पर खरा उतरा। 8. Make the fault seem easy to fix. एक बड़ी गलती डर पैदा करती है, लेकिन अगर उसे आसान दिखाया जाए तो सुधार संभव है। एक टीम सदस्य लगातार रिपोर्ट में गलती करता था। मैनेजर ने कहा, यह हिस्सा आसान है, बस छोटा सा बदलाव चाहिए। कर्मचारी ने तुरंत सुधार किया। 9. Make the other person happy about doing what you suggest. यह सिद्धांत लोगों को धोखा देने का नहीं है, बल्कि दिखाने का है कि सुझाव उनके लिए भी फायदेमंद है। एक व्यवसायी ने चुनौतीपूर्ण काम एक कर्मचारी को सौंपा। बात यह करने के बजाय उसने इसे अवसर के रूप में पेश किया, कौशल दिखाने और कंपनी में बढ़ने का मौका। कर्मचारी ने खुशी खुशी काम किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। The thread connecting all these principles, इस पूरे भाग का मूल सत्य यह है, लोग तब तेजी से सुधारते हैं जब उनका आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है। नेतृत्व सिर्फ गलतियां दिखाने का नाम नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाने का है जहां लोग सही काम करने में सक्षम महसूस करें। जब कोई सम्मान महसूस करता है, वह सुनता है, बढ़ता है और आपका भरोसा गहरा होता है। अंत में इन सिद्धांतों में कोई जटिलता नहीं है, बस लोगों के साथ अपने व्यवहार में छोटे बदलाव है। कम आलोचना, ज्यादा सराहना, बेहतर सुनना। बस एक भी अपनाएं और बातचीत हल्की महसूस होगी, लोग बेहतर प्रतिक्रिया देंगे और रिश्ते धीरे धीरे मजबूत होंगे। अभी कार्रवाई करें। यहां 3 सबसे आसान और असरदार कदम है। नेम प्लस नोटिसिंग। किसी का नाम ले और सच में एक चीज नोट करें जो उन्होंने अच्छी तरह की। उदाहरण, अरे रोहन, शुभ प्रभात, तुम्हारा कल का प्रेजेंटेशन शानदार था। लिसन 70%, टॉक 30%। उन्हें ज्यादा बोलने दें। बीच में मत काटें, जल्दबाजी ना करें। गिव 1 जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट अ डे। एक सच्ची तारीफ दें जो विशिष्ट और वास्तविक हो। उदाहरण, तुमने ये काम बहुत अच्छे से संभाला। एक एक कदम बढ़ाकर वही बनिए जो आप बनना चाहते हैं। तो आप इनमें से आज कौन सा अपनाएंगे? कमेंट करें और लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।